हाय एवरीवन, कैसे सब लोग। माई सेल्फ अंकित, वेलकम यू इन द फिजिक्स कोर्स चैनल। टुडे आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिस्टम, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो इस चैप्टर का वेटेज बहुत हाई है। यहाँ से कंफर्म एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है ATJE में। लाइक सिस्टम से रिलेटेड आ सकता है कि सिस्टम क्या है, कई सारे ऑप्शन दे देगा। बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, दे कैन आस्क यू इन थियोरटिकल 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। सो IIT JEE कंपटीशन नीट का सबसे बेस्ट टॉपिक यही है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक 1 मार्क 2 मार्क का बनता ही है। सो लास्ट तक बने रहिए। आपको ये टॉपिक इतना अच्छे वे में समझाऊंगा कि आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस। आई विल टेल यू दिस टॉपिक इन अ वेरी ईजी मैनर सो डैट यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर। आपको सिर्फ एक रेफरेंस बुक को फोकस करना है, देन come to this topic. Okay, so let's start. Be focused, be patient and focus on the topic. So first of all we will understand कि previous topic हम लोगों ने क्या पढ़ा था, what is thermodynamics. Thermodynamics क्या है? Thermo means heat, dynamics means power. So in thermodynamics its importance is how efficiently we can convert the heat into power. We studied this much in the previous lecture, but today we will understand what? System, boundary. Now we will understand how we will study any process. किसी भी process को study करने के लिए how to study a process, how to study any topic. Process को छोड़िए, process means any topic. How to study a process means how to study a topic. किसी topic को study करना है, मान लीजिए कोई भी आपको laboratory में आपने कोई experiment किया, सो यू आर डूइंग सम पायलट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, एक बीकर लेते हैं, ये बीकर है, इसमें कुछ आप सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट, और इसमें सॉल्वेंट होता ही है। थोड़ा आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। यू आर गिविंग सम माइल्ड हीट, हीटिंग दे रहे हैं। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इस बीकर में जो सामान रखा है, मान लीजिए सॉल्यूट, मान लीजिए आपने सॉल्यूट को मान लीजिए शुगर और सॉल्वेंट है वाटर। क्लियर? हमको ये निकालना है कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर। तो मेरा जो स्टडी है ना, मेरा जो फोकस है, दिस इज बीकर, ये मेरा बीकर है ना, ये मेरी स्टडी है, मेरा फोकस है। सो दिस इज अ रीजन ऑफ स्पेस, दिस इज अ रीजन और वॉल्यूम इन स्पेस। स्पेस ही पूरा हो गया, इसमें मेरा इतना सा पार्ट जो है, ये मेरा स्टडी का पॉइंट है, मतलब इसमें ही मुझे फोकस रखना है, यही मेरा इन्वेस्टिगेशन है, इसी की मुझे स्टडी करनी है कि इस बीकर में शुगर कितना टाइम बाद डिसॉल्व हो जाएगी। मुझे और किसी से मतलब नहीं है, रेस्ट क्या हो रहा है, डोंट केयर, मेरा मतलब सिर्फ यहाँ तक है। सो दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम। क्लियर? सो सिस्टम क्या है, यू कैन नोट डाउन अ स्मॉल रीजन in a space on which our study is focused, called as system. Clear? तो सिस्टम समझ में आया कि सिस्टम क्या है, एक स्मॉल रीजन है स्पेस में जहाँ पर हम लोग अपनी स्टडी को कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू द बाउंड्री। देखिए मैं इसी चीज़ को अब और अच्छे समझाऊंगा कि एक एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ कप ऑफ टी, दिस इज़ अ कप ऑफ टी, ये चाय की प्याली है। क्लियर? हॉट कप ऑफ टी, दिस इज़ अ हॉट कप ऑफ टी। क्लियर? नाउ इन दिस, इसमें क्या है, गर्म चाय है, फ्यूम्स निकल रही हैं, तो आप चाय को पी रहे हैं। आपका स्टडी क्या रहना चाहिए इसमें कि कितने टाइम बाद, आप कहते हैं ना कि चाय ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगा मम्मी, बोलते हो घर पे, तो कितने टाइम बाद आपका फोकस क्या है, कितने टाइम बाद चाय ठंडी हो जाएगी, आप ये नोटिस कर रहे हैं। तो आपका जो स्टडी पॉइंट है वो ये क्या है, कितने टाइम बाद ये चाय, यानी जो ये है ना, ये जो चाय मतलब चाय पूरे में, ये चाय जहाँ तक है पूरा भरा होता है चाय से ऊपर तक, तो ये मेरा स्टडी पॉइंट है। तो मैंने डॉट डॉट से जो दिखाया आपको, दिस इज़ माई स्टडी पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया, सिस्टम।
दिस इज माई सिस्टम, क्लियर। और इसके बियॉन्ड जो भी है रेस्ट, ये जितना भी सब कुछ है आपको दिख रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर surroundings, clear? So you can note down what is surrounding. Surrounding means anything beyond system, anything beyond system means सिस्टम को छोड़कर जो भी है, anything beyond system is called as surrounding, क्लियर। अब देखिए, ये सिस्टम हो गई, सराउंडिंग हो गई। अब ये चाय ठंडी कैसे हो रही है? क्योंकि चाय की जो वॉट है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई है, यहाँ का टेम्परेचर क्या T1 है, मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है T का, इसीलिए क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हीट हायर बॉडी टू लो कोल्ड, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, यू नो वेरी वेल। तो ध्यान रखिए कि हीट इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस, there is a heat interaction taking place between the system and the surrounding, there is a heat interaction taking place with the system and surrounding। system से heat कहाँ जा रही है, surrounding में। after certain instant of time जो चाय का जो टेम्परेचर होगा, it will approach, T1 is approaching to T2 और चाय ठंडी हो जाएगी, there is no net heat transfer takes place at that time, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, वो समझ जाइए। so heat interaction is taking place between system and surrounding। आप देख रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। किसके थ्रू हीट इंटरेक्शन हो रहा है, विद सम बाउंड्री, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हो, अदरवाइज आप कैसे किसी चीज की स्टडी करोगे। समझ में आ गया, सिस्टम मेरा इतना है, मैं इतने चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इसके बराबर में क्या बना लिया, बाउंड्री बना ली। तो ये जो आपको डॉट लाइन जो दिख रही है, दिस इज अ बाउंड्री। बाउंड्री डज नॉट कंटेन एनी मैटर। बाउंड्री की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, बट बिफोर डैट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। तो बाउंड्री का मीन्स क्या है, देखो बाउंड्री क्या है, ये जो डॉट लाइन मैंने बनाई है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, दैट इज द बाउंड्री, क्लियर। So you can note down what is boundary. You can note down boundary means what? Write down. Boundary separate system, or we can say separate system from surrounding. It is a partition. Clear? It does not contain any matter. इसका मीन्स क्या है, एनी मैटर, इसमें कोई मास नहीं होता, ये बस इमेजनरी मतलब एक लाइन है। इट डज नॉट कंटेन एनी मैटर मीन्स इट विल नॉट स्टोर एनी एनर्जी। जो भी एनर्जी यहाँ से निकल रही है सिस्टम से, इट विल गो डायरेक्टली टू द सराउंडिंग, इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी एनर्जी, क्लियर। सो किसी को कोई डाउट, ये जो बाउंड्री है, आई एम डिनोटिंग अगेन, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मान क्या था मेरा कप ऑफ टी, क्लियर। ये मैंने बना दिया यहाँ से, दिस इज माई बाउंड्री। देखिए ध्यान से, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली लाइन, दैट इज द बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री हैज़ जीरो थिकनेस। कोई पूछ ले बाउंड्री कैसी थिकनेस होती है, इट हैज़ जीरो थिकनेस एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मैटर। जब थिकनेस ही नहीं होगी तो कोई मैटर नहीं होगा, और मैटर ही नहीं है इसके अंदर, इट मीन्स व्हाट, इट विल नॉट कंज्यूम और इट विल नॉट स्टोर एनी एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उन सबको जोड़ देते हैं, इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड एनर्जी। जब मैटर ही नहीं है तो इट मीन्स बाउंड्री समझ लो एक तरीके से इमेजिनरी चीज़ है। बाउंड्री भी आप कई तरह की होती हैं, आई विल टेल यू, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बाउंड्री, बट बिफोर डैट अभी तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, इफ़ यू एनी डाउट, ओके।
सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ बाउंड्री. सराउंडिंग समझ में आ गया, व्हाट इज सराउंडिंग, हाउ मेनी टाइप्स. देखिए ये इतना समझ में आ गया आपको तो सबको समझ में आ जाएगा. I will tell you types of system also, but before that please tell me if you have any doubt you can ask me. Types of boundary. Boundary भी कई तरीके की होती हैं. Types of boundary. पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है बाउंड्री का, फिक्स बाउंड्री. वेरी गुड, फिक्स बाउंड्री. अगला क्या हो सकता है, मूवेबल बाउंड्री. और क्या हो सकता है, रियल बाउंड्री. ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ाऊंगा देन आई विल टेल यू व्हाट इज रियल, इमेजिनरी, ऑल दिस थिंग आई विल टेल यू. इमेजिनरी सिस्टम, इमेजिनरी बाउंड्री. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, रियल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री, imaginary boundary. I will tell you the example of movable boundary also, but before that be patient. I will discuss first types of system, then we will move to the what, we will move to the boundary concept. So note down what is types of system. कितने तरह के सिस्टम के टाइप्स होते हैं बताइए, कोई बता सकता है, कैन एनीबडी टेल मी. सो यू कैन नोट डाउन क्लोज सिस्टम. पहला क्या है, क्लोज सिस्टम. अगला क्या है बताइए, ओपन सिस्टम. थर्ड क्या है आपका बताइए, आइसोलेटेड सिस्टम. वेरी गुड, आइसोलेटेड सिस्टम. इसके अलावा भी कोई होता है, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम. तो वन बाई वन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोज सिस्टम. देखिए क्लोज सिस्टम आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस बोतल, इस बोतल में आपने इसको कैप ओपन किया, क्लियर, इसमें आपने पानी भर दिया, यू ड्रॉप सम वाटर. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग यू. ये जग से मैंने थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा मैंने वाटर लिया, इसमें देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको क्लोज किया, आई क्लोज इट. देखिए क्या हुआ, दिस बिकम अ क्लोज सिस्टम. समझ आ गया. ये कहीं से भी इसका पानी ना बाहर जा रहा ना पानी अंदर आ रहा. देख रहे हैं पानी की आइडेंटिटी, इसमें जो पानी है 1 सेकंड बाद देखोगे, 2 सेकंड बाद देखोगे, 3 सेकंड बाद देखोगे, एवरी टाइम यू फाइंड द सेम वाटर. सो क्लोज सिस्टम की आइडेंटिटी क्या रहती है, इट विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल रिमेन सेम. क्लियर. तो ये जो क्लोज सिस्टम है आप देखेंगे इसका जो पानी है इट विल नॉट गो आउटसाइड, इट विल नॉट, एंड नो वाटर विल कम इनसाइड. सो हेयर मैटर विल नॉट एक्सचेंज, ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस. तो यू कैन नोट डाउन इन ओपन सिस्टम व्हाट हैपन, इन क्लोज सिस्टम मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, मैटर नॉट एक्सचेंज. मैटर मीन्स मास, कोई भी पानी बाहर नहीं जाएगा ना अंदर आएगा. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस. कोई एग्जांपल दे सकता है इसका, एनर्जी इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस. कैन एनीबडी गिव मी द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. आपने घरों में देखा होगा पानी को उबालते हो, क्लियर. तो पानी को जब हम उबालते तो क्या होता है, आपने ये भगोना लिया पानी का, क्लियर, मान लीजिए आपने भगोना लिया पानी का और इसके ऊपर आप लिड लगाते हो. लिड मतलब ढक्कन, आपने इसको ढक्कन से इसको ढक दिया, ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर, और यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट, अपने गैस ऑन कर दी, यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट. क्लियर. नाउ व्हाट हैपन, हीट इंट्रैक्शन तो चल रहा है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट तो जा रही है, लेकिन आप देखेंगे देयर इज नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस. ऐसा नहीं कि पानी बाहर आ रहा है. क्लियर. किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. समझ आ गया, कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज आस्क मी. सो व्हाट हैपन, यू कैन सी हियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट देयर इज नो मैटर इज गोइंग आउटसाइड. ये पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम पानी से ढका हुआ है, तो यहाँ जो क्या है, व्हाट हैपन, अगर इसको ढक्कन को आप हटा देंगे इट विल बिकम ओपन सिस्टम. लेकिन मैं यहाँ पे क्लोज सिस्टम बता रहा हूँ, आपने पानी को पूरा ढक दिया है,
कि थोड़ा सा आपने गर्म किया, पानी को हल्का गुनगुना किया तो पानी बाहर नहीं जा रहा, तो यू कैन अंडरस्टैंड मैटर इज नॉट एक्सचेंजिंग विद सराउंडिंग। तो देखिए मेरा यहाँ सिस्टम क्या होगा, दिस इज माई सिस्टम, क्लियर। सो दिस इज माई सिस्टम एंड जो बाहर का है वो सराउंडिंग हो गया। आप देख रहे हैं कि सिस्टम सराउंडिंग से इंटरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में इंटरेक्ट कर रहा है। देयर इज नो मास इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, देयर इज नो मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस, क्लियर। नाउ आई विल टेल यू रियल बाउंड्री क्या होती है। देखो यही समझ में आ जाएगा रियल बाउंड्री क्या है। मैंने क्या कहा था कि टाइप्स ऑफ बाउंड्री आई विल एक्सप्लेन इन दैट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके। तो देखिए ये मैंने जो पानी का ढक्कन है इसको रखा मैंने, ये मान लीजिए नीचे बीकर है, इसको मैंने गर्म करा, तो मेरा जो स्टडी है कि पानी कितनी देर में गर्म हो जाएगा, मेरी स्टडी का पॉइंट क्या है, पानी, क्लियर। तो माई फोकस इज बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म होना मेरा फोकस है। तो मेरा सिस्टम क्या होगा, ये मेरा सिस्टम, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, मेरा सिस्टम क्या है, ये मेरा सिस्टम है। अब ये मेरा सिस्टम है तो मुझे बाउंड्री बतानी पड़ेगी, क्लियर। तो देखो सिस्टम अगर डिस्क्राइब कर रहे हो तो बाउंड्री से ही डिस्क्राइब होता है किसी भी सिस्टम को, क्योंकि बाउंड्री एक पार्टीशन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है। तो मेरा यहाँ तक ही तो मेरा स्टडी पॉइंट है, पानी जहाँ तक भर रहा है, वाटर जहाँ से ब्रिंक तक भर रहा है वही मेरा स्टडी पॉइंट है, क्लियर। सो दिस इज द बाउंड्री एंड मैंने आपको बताया बाउंड्री है जीरो थिकनेस एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मैटर, सो इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी एनर्जी, it will not store any energy, clear। so boundary here, the boundary is real, आप real boundary दिख रही है आपको, and this is real and fixed boundary। कैसी बाउंड्री, बाउंड्री तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाउंड्री चल रही है, ऐसा तो नहीं भगोने का साइज इंक्रीज कर जाएगा। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड एक्सपेंड नहीं करेगा, सॉलिड का जो एक्सपेंसिविटी फैक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो सॉलिड विल नॉट एक्सपेंड। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कैसी रहेगी, फिक्स, इट विल नॉट मूव, क्लियर। इसका देखिए नेक्स्ट वी कम टू द अनदर ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ओपन सिस्टम में क्या होता है आपका, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब देखिए मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, देखिए कैसे एग्जांपल से, कप ऑफ टी और कॉफ़ी आपने रख दी, तो ये मेरा देखिए यहाँ से एनर्जी भी जा रही है और संग के संग कुछ ना कुछ इसके वाटर वेपर भी जा रहे हैं। तो कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी में क्या होता है, आपने रखा, ठंडी हो रही है, तो मेरा ये सिस्टम ये है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ओपन सिस्टम में क्या है कि आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, समझ आ रहा है। चाय में से कुछ इसके कण, कुछ पार्टिकल्स बाहर चले गए, कुछ इसमें देख रहे हैं आप ये फ्यूम्स की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। एनर्जी इज इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। सो यू आर जस्ट सीइंग दैट सिस्टम इज इंटरेक्टिंग विद सराउंडिंग, सो एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस एंड मैटर इज ऑल्सो एक्सचेंजिंग, देख रहे हैं आप, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बलून, जो एग्जीबिशन में आपने देखा होगा जो गैस के गुब्बारे होते हैं, इसमें नाइट्रोजन हीलियम डालते हैं हम लोग, एनी गैस यू कैन फिल। तो बलून क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये बलून का यहाँ से ओपन, यहाँ से ऐसे ही तो होता है बलून, कुछ इस टाइप का। इट्स एट दैट टाइम क्या होता है, बलून का साइज छोटा होता है। व्हाट यू डू, आप यहाँ से, आप यहाँ पर खड़े हो, यू आर द पर्सन, आपने क्या कह रहा, नोजल होता है, नोजल जो गैस सिलेंडर होता है उसको नोजल ओपन करते हैं, उसमें से गैस क्या होती है, इस बलून में एंटर करती है, गैस एंटर करती है, गैस के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं और आपको पता है गैस एक्सपेंड, ठीक है। तो बलून का साइज़ क्या होगा, बलून का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बलून साइज विल इंक्रीज, देख रहे हैं आप, बलून का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बलून के साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं बलून का साइज़ क्यों इंक्रीज़ करा, क्योंकि इसके अंदर क्या पहुंच गया, मैटर, मैटर भी गया और एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ से इनिशियल जो इसमें थी एयर और बाद वाली एयर, दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी, अलग अलग। ये एयर इसमें जो पहले थी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वो अलग थी, आफ्टर टाइम t जो ये भर गया
तब इसकी एयर की आइडेंटिटी अलग होगी। सो ओपन सिस्टम में आइडेंटिटी इज नॉट कंजर्व, आइडेंटिटी इज नॉट कंजर्व। क्लियर? यहां हम लोग इसका मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको, पहले इतना समझना है। किसी कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क मी। सो किसी कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? बैलून का अपना एग्जांपल दिखा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। देखिए आपने पाइप, घरों के हर किसी घर में समर होगी, समर या किसी घर में मोटर होगी, डजंट मैटर। तो आपने वहाँ भी देखा होगा, दैट इज कैसा सिस्टम, पहले बताइए मुझे बच्चों कैसा सिस्टम। मान लीजिए पाइप है, दिस इज द पाइप, ये पाइप है, या मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। क्लियर? यहाँ से पानी जा रहा है, पानी गया इसके अंदर, इट इज़ गोइंग इन, इट इज़ गोइंग आउट, यहाँ से बाहर आ रहा है। यहाँ वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ v2, v2 v1 के इक्वल तब होगी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। आई विल टेल यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेटर। बट आप इतना समझिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैटर भी आ रहा है और एनर्जी भी आ रही है। सो हेयर मैटर इज एन एनर्जी, बोथ आर ट्रांसफॉर्मेशन और बोथ आर एक्सचेंजिंग टेक्स प्लेस। रिमेंबर दिस इज अ ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी, जब आपने मोटर नहीं चलाई तो इसके अंदर पानी क्या था? कुछ नहीं था, थोड़ा सा पानी होगा, मान लीजिए पाइप में थोड़ा पानी था, तब आइडेंटिटी अलग थी। लेकिन जैसे आपने मोटर ऑन करी तो यहाँ पानी बह रहा है, अब आइडेंटिटी अलग हो जाएगी, वो पानी अलग होगा। क्लियर? आइडेंटिटी मतलब जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है, अभी ऐसी है, कुछ समय बाद रात कोई आइडेंटिटी हो जाएगी, दिन में कोई मेरी आइडेंटिटी है, नून में मेरी कोई आइडेंटिटी अलग है। तो माई आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो चेंजिंग। माई आइडेंटिटी मीन्स मैं खुद में, अगर मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ हर वक्त, ऐसा तो नहीं है। ऐसी बात यहाँ समझ लो कि यहाँ आइडेंटिटी चेंज होती है ओपन सिस्टम में। आई विल टेल यू इमेजनरी बाउंड्री, रियल बाउंड्री एंड फिक्स बाउंड्री। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये बाउंड्री, अब मेरे को मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है ओपन सिस्टम में क्या होता है, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। ये हम वो नहीं लेते, क्या कहते हैं, जैसे होता है ना सिस्टम में क्या हुआ था, क्लोज सिस्टम में मैंने बताया था आपको एक बाउंड्री होती है। यहाँ जो वॉल्यूम जो होता है, ये जो पानी यहाँ तक भरा हुआ है, नहीं पूरा पानी भरा हुआ है, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। और इस कंट्रोल वॉल्यूम को सेपरेट जो करने वाली लाइन है सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग है, वो लाइन कौन सी होगी, यही तो होगी। देखिए यही तो होगी, और कोई तो नहीं होगी, देखिए यही तो होगी। इसको बोलते हैं हम कंट्रोल सरफेस। जैसे वहाँ मैंने बोला था आपको सिस्टम को सेपरेट करने वाली लाइन कौन थी, सराउंडिंग से, बाउंड्री। यहाँ उसी बाउंड्री का नाम होता है कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस ये भी बाउंड्री होती है, कैसी होती है, इसको बाउंड्री बोलते हैं, लेकिन ओपन सिस्टम में इसको कंट्रोल सरफेस बोल देते हैं, इसको बाउंड्री ही बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स बाउंड्री, रियल बाउंड्री और इमेजनरी बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, तो यहाँ तो कोई बाउंड्री थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी एक बाउंड्री आपको दिखाई। क्लियर? यहाँ पानी जा रहा है, देखिए यहाँ तो इसकी वॉल जो है, वॉल, ये जो वॉल है ये तो फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं होने वाली। सो दिस इज द रियल और फिक्स बाउंड्री। क्लियर? दिस इज रियल एंड फिक्स बाउंड्री। लेकिन ये जो होगा आपका, दिस इज द इमेजनरी बाउंड्री, इमेजनरी बाउंड्री। क्लियर? समझ आ गया रियल, फिक्स, इमेजनरी बाउंड्री का। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने आपको बैलून का एग्जांपल दिया था कि मूवेबल बाउंड्री का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ना you will not find anywhere, but I am explaining you in a very very easy manner so that you people can understand. ये बलून है, बलून का साइज़ पहले इतना था, at t is equal to 0, जब एयर पास नहीं करेगी, कोई गैस नहीं गई इसके अंदर, तब इसकी आइडेंटिटी मान लीजिए a से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी आइडेंटिटी अलग थी, इसमें कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, मान लीजिए कुछ रहे होंगे, पूरी तरह तो खाली नहीं होगा, थोड़े बहुत होंगे। जैसे ही आपने इस बलून को क्या करा, यहाँ से नोज़ल से आपने, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपने नोज़ल से इसको अटैच कर दिया, नोज़ल है, नोज़ल से इसको क्या करा, इसकी
बीक को क्या करा आपने, अटैच कर दिया इससे, गैस इसका ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब इसके अंदर गैस जाना स्टार्ट हो गई, जो नाइट्रोजन है वो आना स्टार्ट हो गई। तो आप देखेंगे कि बलून का साइज़ बढ़ जाएगा, देख रहे हैं आप, बलून का साइज़ बढ़ गया। क्लियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मान लीजिए बलून था, तो मेरा फोकस क्या है, स्टडी पॉइंट क्या है, बलून है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बलून में कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे इसका साइज़ वेरी कर रहा है, कैसे इसका टेम्परेचर प्रेशर वेरी कर रहा है। तो मेरे लिए बलून है तो मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ। ये मेरा क्या है, बाउंड्री हो गई तो मेरा, और ये मेरा क्या है, सिस्टम। अभी इसकी आइडेंटिटी ए है, बलून जब पूरा भर जाएगा इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए डैश। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स, पहले एयर के मॉलिक्यूल्स थे, कोई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर एयर, नाइट्रोजन या कोई गैस, मान लो हीलियम भरी गई, तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यहाँ आइडेंटिटी चेंज हो गई, ए डैश। तो ओपन सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स इट्स ओपन सिस्टम बिकॉज मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बट रिमेंबर हेयर, आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री मूवेबल है। कैसी बाउंड्री है, कैसी बाउंड्री है, मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री। बाउंड्री मूव कर रही है ना, देखिए पहले बाउंड्री ऐसी थी, अब बाउंड्री मूव करके ऐसी हो गई, मूव करी कि नहीं करी बाउंड्री, सो इट इज अ मूवेबल बाउंड्री। क्लियर, इज देयर एनी डाउट? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर लास्ट टॉपिक, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। सब लोगों ने बचपन में थर्मोफ्लास्क, बचपन में क्या आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में, गर्मियों में, ठंडों में, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल अभी बताऊंगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या, ऐसे सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच नाइदर मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाइदर एनर्जी एंड मैटर exchange takes place. Clear?